अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। जी आप हमारे द्वार पधारो जी, आप हमारे द्वार। आप लुटाए अनुभव की खान, सबको कराए अमृत का पान। शिव स्मृति में हम करते हैं आपका अभिवादन। पधारो जी आप हमारे द्वार, पधारो जी आप हमारे द्वार। स्वीकारो निमंत्रण, स्वागत है स्वांगन। पधारो जी आप हमारे द्वार। ओम शांति। ज्योति बहन, ओम शांति, ओम शांति। पधारो हमारे द्वार का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वेलकम। और आज दूसरा सेशन हम आपका सुनने जा रहे हैं। तो जहाँ से कल दास्तान रुकी थी वहां से हम आगे बढ़ाएंगे और जितना खजाना हो सके इस 1 घंटे के समय में हम चाहेंगे आपसे प्राप्त करें। तो डॉक्टर साहब आप भी वेलकम करें। आज तो ज्योति बहन हमारे डॉक्टर साहब भी आज हमारे साथ है। जी नमस्ते डॉक्टर साहब। हम सुनते हैं आपको हमेशा और कल भी सुना था अच्छी तरह। थैंक लेकिन यू। वो उसमें यूट्यूब में देख रहा था डायरेक्ट। तो हम आपको आपकी बचपन के दिन याद आ गए कि इतना अच्छी आपकी बचपन थी जी। कैसे बाबा के साथ लाड आपने लिया बाबा का, इशारा था। तो बहुत अच्छा लगा। और बन के आए थे आप। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी आपको ये दूसरे सेशन में वेलकम करते हैं। जी और अभी थैंक यू। क्या आप बन के दिखाएंगे, क्या अनुभव करेंगे नए। उस दिन भी बहुत अच्छा, कल ही बहुत अच्छा अनुभव सुनने आपने। जी थैंक यू। जी ज्योति बहन आपका अनुभव का सेशन शुरू करें उससे पहले मैं बताना चाहूंगा डॉक्टर साहब, अभी मैसेज मुझे मिला है कि ईशु दादी ने अभी शरीर छोड़ दिया है। तो मैं सोचता हूँ 1 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे। हाँ अभी छोड़ा। 1 मिनट साइलेंस में हम बैठते हैं, उसके बाद ज्योति बहन अपना अनुभव शुरू करे। ज्योति बहन ठीक है 1 मिनट हम? जी बिल्कुल बिल्कुल। शांति। भले ओम शांति। भले ज्योति बहन आप शुरू करें। अनुभव शुरू करने के पहले मैं आपको 1 मिनट में दादी ईशु दादी लच्छू के बारे कुछ सुनाना चाहेगी। जैसे महात्मा गांधी के 2 नीस थे। दोनों हमेशा महात्मा गांधी के साथ साथ ही चलते थे। दोनों महात्मा गांधी के दोनों तरफ से साथ साथ महात्मा गांधी को लेकर के चलते थे। उसी तरह दादी ईशु और दादी लच्छू, इन्होंने बाबा को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा।
आप जब भी बाबा को देखेंगे दादी ईशु साथ में आपको मिलेगी ही। और दादी लच्छू भी करीब करीब हर समय दादी लच्छू बाबा के साथ रहती थी। और दादी लच्छू का फिर और भी काम होता था, बाबा के कमरे को संवारना। तो चाहे दादी लच्छू हो या ना हो, दादी ईशु ने कभी भी ब्रह्मा बाबा का साथ नहीं छोड़ा। फिर जब दीदी, बड़ी दीदी आई तो आपको हर समय दीदी बाबा के साथ अंग संग ही मिलेगी। और कल ही आपने फोटो भेजा था कि 300 कुमारियां थी। और कल हम ये सोच रहे थे कि अभी उनमें से सिर्फ 2 ही आदि रतन है। और आज ये सुनने को आया है कि दादी ईशु ने भी विदाई ली है। तो हाँ, ख्याल तो होता है, क्योंकि हमारे ये सभी बड़ी बहनों से हमने दादियों से कितना लिया है, सीखा है। और फिर भी सिर्फ ड्रामा ही कहा जाता है। Thank you. ओम शांति। समय से भी पहले एक समय की बात है कि एक ऊंचे ऊंचे पर्वत पर एक बहुत ही अनोखा, एक बिल्कुल लाजवाब वृक्ष था। और उस वृक्ष के पत्ते पर 7.6 ओस के बूंद थे। और ये एक एक बूंद अति पवित्र और बहुत ही
प्योर था और हवा रूपी माँ मानो उनको उन ओस के बूंद को पत्तों पे झूले में धीमे धीमे झुलाती थी और सूर्य रूपी बाप उन पर जब निहारते थे तो उनके उनमें से 7 ही गुण 7 इंद्रधनुष के रंग मानो निखर आते थे। बहुत ही खूबसूरत लगते थे एक एक ड्यू ड्रॉप। ओस के बूंद को इंग्लिश में ड्यू ड्रॉप कहते हैं। उनमें से एक ड्यू ड्रॉप वो रोज यूनिवर्स की बहुत ही सराहना करती थी और यूनिवर्स को बहुत सारे शब्दों में याद किया जाता है। होनी, हुक्म, कुदरत, बनी बनाई, हरी इच्छा, अल्लाह इच्छा, और देखा जाए कि इसको हम ड्रामा भी कह सकते हैं। तो ये एक ओस की बूंद रोज रोज यूनिवर्स की महिमा करती थी और उसको कहती थी कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और कहती थी आप हो तो हम हैं। ये रोज आंख खुलते ये छोटी सी ड्यू ड्रॉप ऐसे कहती थी। तो एक दिन ड्रामा अर्थात यूनिवर्स को ये ख्याल आया कि मैं इस ड्यू ड्रॉप को एक वरदान दूं। तो उसने ड्यू ड्रॉप को कहा कि मैं आपको वरदान देना चाहती हूँ, मांगो जो आपको मांगना हो। तो इस छोटी सी ड्यू ड्रॉप ने सोचा मैं कहीं कोई पाइप ऐसी की चीज न मांग बैठूं। तो उसने यूनिवर्स को कहा कि आप मुझे जो भी दोगे मुझे अंगीकार है। तो फिर उन्होंने कहा कि जब आप यहाँ से उड़ के सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के अंत में पहुंचोगे तो आपको एक बुड्ढा बाबा मिलेंगे, उनका नाम ब्रह्मा बाबा होगा और वो तुम्हारे बेनिफैक्टर बनेंगे। बेनिफैक्टर। अब इस छोटी सी ड्यू ड्रॉप ने बेनिफैक्टर का तो अर्थ समझा नहीं, लेकिन उसने सोचा कि बेनिफैक्टर इतना लंबा अच्छा शब्द है तो वरदान भी बहुत बड़ा होगा, और वो बहुत खुश हो गई। फिर वो ड्यू ड्रॉप एक दिन उस पत्ते से उड़ करके 5000 वर्ष का चक्कर लगा करके वो 1964 में अपने महाप्रसाद रूपी वरदान का लुफ्त उठाने माउंट आबू पहुंच गई। ये ड्यू ड्रॉप ने आपको कल सुनाया था कि कैसे ब्रह्मा बाबा मेरे गार्डियन बने। तो ये आत्मा रूपी ड्यू ड्रॉप ने आपको सुनाया कि बाबा मेरे गार्डियन बने, और आज मैं आपको ये सुनाना चाहती हूँ कि ब्रह्मा बाबा मेरे बेनिफैक्टर बने। मेरे बेनिफैक्टर थे और आज भी ब्रह्मा बाबा ही मेरी बेनिफैक्टर हैं। मेरे पास जो भी कुछ होता है वो ब्रह्मा बाबा की बदौलत है। ब्रह्मा बाबा तभी भी मेरे अन्नदाता थे। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी बाबा मुझे टोलियां, फ्रूट, तरह तरह की चीजें बेचते थे। तब भी ब्रह्मा बाबा मेरे बेनिफैक्टर, अन्नदाता। और जब मैं संडे को बाबा से मिलने को आती थी तो पहले पहले बाबा के गोद में जाना होता था और बाबा बहुत प्यार से पूछते थे स्कूल में अभी क्या चल रहा है। फिर बाबा कहते थे कि कोई भी चीज
चाहिए तो बाबा से मांग सकती हो, हमेशा कहेंगे। कुछ भी चाहिए तो बाबा से मांग सकती हो, लज्जा नहीं करना। और मुझे बिना मांगे सब कुछ मिल जाता था। मेरी मुझे मुझे पेड़े बहुत अच्छे लगते थे और बाबा दादी बोली को कमरे में बुला करके भी कहते थे कि इसके लिए थोड़े ताजे पेड़े बनाया जाए। तो उन दिनों में जो पेड़े थे बहुत अच्छे थे, छोटे सफेद रंग के, और उन पे थोड़ा पिंच करके और 2 इलायची के दाने डाले जाते थे, तो पेड़े बहुत अच्छे थे। और मैं ये क्यों सुना रही हूँ कि जब मैं छोटी थी, कलकत्ता में थी, तो दादी माँ शाम को हम सभी को 1 आना खर्ची देती थी और उस 1 आने में से मैं 2 पैसे का पेड़ा लेती थी और 2 पैसा मैं अपने ऊपर खर्च करती थी, लेकिन 2 पैसे का मैं पेड़ा लेती थी और उन पेड़ों का मैं श्री कृष्ण को भोग लगाती थी। तो उसके फल स्वरूप श्री कृष्ण की आत्मा ने मुझे जितने पेड़े खिलाए हैं, मुझ बाबा को मालूम था कि पेड़ा मेरा प्रिय टोली है और आज दिन तक भी मुझे पेड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं बाबा को कहती थी कि बाबा, मैं अपनी टोली अपने फ्रेंड्स से बांट करके खाती हूँ। और क्योंकि हम एक टेबल पे बैठते थे, 8 लड़कियां होती थी, तो आप अकेला तो नहीं खा सकते थे, तो फिर मैं पेड़े को निकाल देती थी बॉक्स में से और वो बॉक्स सभी को के पास ऑन होता था और वो टोलियां खाते थे। और बाबा हमेशा कहते थे कि बच्ची औरों से शेयर करती है तो इसको और टोली दिया जाए। तो जब मैं बाबा से मिलती थी, बाबा मेरे से पूछते थे, बच्ची अभी स्कूल में क्या चल रहा है? तो मैं सुनाती थी अपनी तोतली भाषा में ही, बाबा अभी हम स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए शाम को पोलो ग्राउंड में जाते हैं और बाबा मैंने पाठ लिया हुआ है। फिर मैं बाबा को सुनाती, बाबा मैंने रिले में पाठ लिया है। अभी बाबा को ये नहीं मालूम होता था कि रिले क्या होता है, तो फिर मैं सब बताती थी, बाबा हम दौड़ते हैं, हमारे हाथ में लकड़ी होती है, फिर दूसरे को दिया जाता है, वो दौड़ करके दूसरे को देती है, और फिर बाबा मेरा लास्ट टर्न है, तो कहाँ भी ढील पड़ेगी मुझे कवर अप करना पड़े। तो बाबा मेरी बातें सुनते थे। फिर बाबा मुझे बहुत प्यार से ऐसे बाबा मुझे छोटे छोटे डोज में ज्ञान देते थे। फिर बाबा कहते थे, याद की यात्रा भी एक डोरी है और इसमें जो तीखा होगा तो उसको प्राइज तो जरूर मिलेगा। फिर बाबा कहते थे कि जैसे बच्चे भागते हैं दीवार को हाथ लगा करके फिर वापस आते हैं, ऐसे ही आत्मा सब परम धाम में जाएगी, फिर सतयुग में आएगी। इतने प्यार से बाबा मुझे समझाते थे। फिर ये कह करके बाबा अक्सर कहते थे, बच्ची ऐसा है ना, तो इतना अच्छा लगता था कि बाबा, इसका दो मतलब हो सकता है कि बच्ची आपने ये समझा ना, और दूसरा मतलब ये भी कि बाबा कंफर्मेशन कर रहे हैं कि बच्ची ऐसा है ना। इतना अच्छा लगता था क्योंकि इतना बड़ा बाबा और पूछ रहे हैं कि बच्ची ये ठीक है ना, तो मुझे बहुत प्यार आता था। और मैं आपको सुनाना चाहूँ कि माउंट आबू में एक ऐसा दौर आया कि आबू में कोयले नहीं मिल रहे थे, तो हमारा सारा खाना लकड़ी पे बनाया जाता था। तो लकड़ी पे खाना जो बनता था उस पे सब धुआं की टेस्ट आए। आप दूध भी पियो तो धुएं वाला, फिर हम खूब बॉर्नवीटा डाल करके दूध पी जाते थे। दाल में धुआं की बदबू आए, सब्जी खाया न जाए, रोटी भी धुआं वाला।
तो लड़कियां खाना नहीं खाती थी, तो अक्सर करके वो लोग टेबल के नीचे फेंक देती थी। जब सिस्टर नहीं देखती थी तो खिड़की से फेंका जाता था, और सिस्टर को मालूम होता था कि लड़कियां ऐसे करती है। फिर आस्ते आस्ते लड़कियां बीमार पड़ने लगी। हमारा जो डॉर्मेट्री था ना, वो एक मानो एक हॉस्पिटल का वार्ड बन गया। खाना नहीं खाते थे, कमजोर हो गए। फिर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके घर से खत आते थे, टेलीफोन आता था कि हमको खत नहीं मिला है अपने बच्ची का, क्योंकि हर सैटरडे को हम घर खत लिखते थे। तो जब खत नहीं जाता था तो उनके मम्मी डैडी को चिंता होती थी। फिर ये सिस्टर के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई। कितनी लड़कियां बीमार पड़ी, लेकिन मैं बीमार नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास बाबा के फ्रूट्स होते थे, टोलियां होती थी, माखी बादाम होता था, तो मैं वो खा लेती थी। वैसे भी स्कूल का खाना कम ही खाती थी, बाबा का ही दिया हुआ खाना खाती थी। तो फिर एक दिन मैं क्लास में थी, मुझे एक नोट आया, सिस्टर ने लिखा कि आज आप स्कूल के बाद वॉक यूनिफॉर्म में तैयार हो जाना और हम आपके बाबा के पास जाएंगे। मैं बहुत घबरा गई थी कि सिस्टर बाबा के पास क्यों ले चल रही है, मैंने क्या खता किया। फिर स्कूल के बाद हमने यूनिफॉर्म, स्पेशल यूनिफॉर्म पहना। 2 सिस्टर्स हमारे साथ बाबा के पास चले। तो हम जब रास्ते पे जा रहे थे तो सिस्टर ने बहुत प्यार से कहा कि तुम जानती हो कि लड़कियां बीमार पड़ रही है, हमारे पास कोयला नहीं है, और हम आपके बाबा के पास चल रहे हैं, तो हमको आपके बाबा से कोयला चाहिए। जब मैंने ये सुना मुझे बहुत डर लगा। मैंने सोचा कि अगर बाबा कोयला नहीं दे पाएंगे, शॉर्टेज है, तो बाबा के पास भी शॉर्टेज होगा, फिर बाबा इनको कोयला कैसे देंगे, और अगर नहीं दिया तो भी सिस्टर को अच्छा नहीं लगेगा। वैसे तो पैदल काफी लंबा होता था, लेकिन उस दिन हम इतना जल्दी बाबा के पास पहुंच गए। और जब हम पहुंचे तो सिस्टर्स विजिटिंग रूम में बैठी। अभी बाबा को तो नहीं मालूम था कि मैं आने वाली हूँ, क्योंकि दादा विश्व रत्न ही मुझे लेने को आते थे। और आज मैं अनायस पहुंच गई और शाम का समय था, बाबा ऑफिस में थे और खत लिख रहे थे। तो मैं जाकर के बाबा के सामने खड़ी हो गई और मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मैंने कहा, बाबा मुझे मालूम नहीं था, और सिस्टर ने मुझे रास्ते पे बताया। फिर मैंने बाबा को कहा कि हमारे स्कूल में कोयला नहीं है, लड़कियां बीमार पड़ रही है, कि कोई खाना नहीं खाता है, और सिस्टर ने कहा कि हमको बाबा से कोयला चाहिए। बाबा ने मेरी बात को बहुत प्यार से सुना। बाबा बेनिफैक्टर है, कल्याणकारी है, बाबा बहुत प्यार से सुन रहे थे। तो मैंने सारी बात बाबा को सुनाई, लेकिन मेरा ओपनिंग सेंटेंस था कि बाबा मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि सिस्टर मुझे रास्ते पे बताया और मैं डरी हुई थी। फिर बाबा का जो फेस था इतना खूबसूरत। फिर बाबा ना मुझे देखा, बाबा दूर देख रहे थे। फिर बाबा ने कहा, बच्ची तुम ऐसे करो, सिस्टर को कहो कि कल एक बैलगाड़ी भेज दे, 10:30 बजे एक बैलगाड़ी भेजे, और बाबा उसमें कोयला भर करके तुम्हारे स्कूल में भेजेंगे। पास में दीदी बैठी थी, दीदी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसने कहा, बाबा ऐसे किया बाबा, तो दीदी का मतलब था कि हम क्यों कोयला दे रहे हैं।
तो बाबा ने बहुत प्यार से कहा, वो भी बाबा के बच्चे हैं। बस बाबा ने ऐसे ही कहा, और बाबा का हमने ये पहले भी ऐसे सुना हुआ है, वो भी बाबा के बच्चे हैं। फिर मैं विजिटिंग रूम में गई, मैंने सिस्टर को सुनाया, सिस्टर बहुत खुश हो गई। और फिर दूसरे दिन हमारा रिसेस था, हम लोग खेल रहे थे, और हमारी स्कूल थोड़ी स्लोप चारी पे है, तो वो बैलगाड़ी आस्ते आस्ते ऊपर आई, और सभी ने देखा कि कोयला है, इस बैलगाड़ी में कोयला है। सभी लड़की बहुत खुश हो गई और कहने लगे, वी हैव कोल, हमको कोयला है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा, ऐसा सुनने में आया कि वी हैव गोल्ड। सभी बहुत खुश हो गए। फिर तब से हमारा खाना कोयला पे पकने लगा। अभी बाबा दयालु दीन, बाबा ने कोयला भेजा था, लेकिन सभी सखियां कहे कि ज्योति के घर से कोयला आया, ज्योति के बाबा ने कोयला भेजा। मेरा मान बढ़ गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। सिस्टर भी मुझे प्यार करे कि आपके बाबा ने कोयला दिया, उसकी बदौलत हम ये खाना पका सकते हैं। और फिर बाबा ने तभी कहा था कि बच्ची, तुम ऐसे करो कि सिस्टर को कहो कि एक खत लिख ले कि हमें ये कोयला मिला है। उन दोनों में क्योंकि राशन था, तो शायद ऑफिशियल कारण से बाबा को खत रखना होता है, तो इसलिए बाबा ने खत मांगा, सिस्टर ने खत भेजा, और सिस्टर बहुत खुश होगी क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या थी। और बेनिफैक्टर कल्याणकारी बाबा ने हमारी समस्या को हल की। जो आमतौर जो बेनिफैक्टर होते हैं उन दिनों में, वो बहुत ही एक फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं। वो किसी बच्चे को अगर अडॉप्ट करते हैं, उनकी पढ़ाई का फीस देते हैं, किताब लेना, जो भी यूनिफॉर्म वगैरह, और वो अक्सर कोई लॉयर के थ्रू या किसी मिडिल मैन के थ्रू करते हैं। तो उसको बच्चे को कभी-कभी मालूम भी नहीं पड़ता है कि मुझे देने वाला ये दाता कौन है। और ब्रह्मा बाबा मेरे बेनिफैक्टर, मुझे तो मेरे बेनिफैक्टर के बारे मालूम था, क्योंकि मेरे बेनिफैक्टर के साथ तुम्ही संग खेलूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं। हाँ जी, तुम्ही से सुनूं। मैंने मुरली डायरेक्ट बाबा से सुनी हुई है। मैं बाबा के पास रहने को भी आती थी, छुट्टियां होती थी, फिर दूसरे दिन मुरली सुनती थी। फिर बाबा हमेशा कहते थे, इसको आगे बिठाया जाओ। तो बाबा यहाँ, और मैं एकदम यहाँ आगे बैठ करके मुरली सुनती थी। और बाबा कहते थे, बच्ची तुम नोट्स लो। तो मैं नोट्स लेती थी, और तुम्हें संग खेलो, ये सब पाठ मैंने अपने बेनिफैक्टर से बजाया है। और मेरे बेनिफैक्टर ने मुझे एक कलम दिया था। ऐसे था कि एक मुझे भले कितने भी कलम थे, महंगे भी थे, लेकिन उनसे लिखा नहीं जाता था मुझसे। लेकिन एक कलम था, मुझे वो बहुत ही प्यारा कलम था, और मैं उसी से ही लिखती थी। तो एक लड़की ने, उसको मेरी कमजोरी का मालूम था, तो इसने मेरा कलम चोरी कर लिया। और मैं मैं इतनी रोया, इतना रोया, मेरे कलम नहीं मिल रहा था। सभी फ्रेंड्स मेरे को कहे, आप हमारा कलम लो, इससे लिख करके देखो। मुझे वो कलम भी अच्छा न लगे। मैंने बहुत रोया, और फिर
दादा का आना हुआ। दादा विश्व रतन सैटरडे को आए, और जब वो एक कमरा होता है पार्लर, विजिटिंग रूम, सिस्टर ने जब पार्लर खोला, दादा को हमेशा बहुत प्यार से स्वागत करके बिठाया। फिर मेरे को मैसेज भेजा जाता है कि तुम्हारे लिए दादा आए हैं। तो जब मैं दादा से मिली, मेरी आंखें रोने वाली थी। मैंने बहुत रोया था। सिस्टर भी बहुत हैरान हो गई। माली को भी कहा, देखो अगर तुमको चलते कोई कलम मिल जाए ना तो मेरे पास ऑफिस में ले आना, ये लड़की बहुत रो रही है, इसका कलम खो गया है। और फिर सिस्टर ने दादा को कहा कि ये रोती ही रही है, हमने इसको अपना भी कलम दिया कि तुम इससे लिखो। ये कहे कि मुझे मेरा ही कलम चाहिए। तो दादा ने सारी बात सुनी, और जब भी दादा मेरे पास आते थे, दादा हमेशा ब्रह्मा बाबा के पास जाते थे और कहते थे, बाबा मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। दादा कभी भी वो फाटक बिना बाबा से छुट्टी लिए कभी नहीं जाएंगे। पोस्ट ऑफिस जाते थे तो भी बाबा को मालूम होता था कि दादा विश्व रतन पोस्ट ऑफिस गए हैं। तो दादा हमेशा बाबा को सुनाते थे कि मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ, और बाबा हमेशा संदेश भेजते थे कि बाबा कहते थे सब कुछ लिया है बच्ची के लिए, अच्छा बच्ची को याद प्यार देना। तो दादा मुझे आके सुनाते थे और मैं कहती थी, दादा बाबा को थैंक यू बोलना, बाबा को कहना कि मैं बाबा को याद करती हूँ और मेरा याद प्यार देना। तो उस दिन दादा विश्व रतन ने जाकर के ब्रह्मा बाबा को कहा कि आज ज्योति बहुत रो रही थी, उसका कलम खो गया है, तो बहुत उदास थी। तो बाबा ने कहा कि चलो कल यीशु से कलम लेकर के बच्ची को दे के आना। दादी यीशु ने एक नहीं 9 कलम दिए थे, और दादा ने वो एनवेलप में डाल करके वो दूसरे दिन मेरे स्कूल में आए। फिर मुझे बुलावा हुआ कि तुम्हारा दादा आया है। मैंने सोचा कल ही तो दादा होकर के गए हैं, फिर आज दादा का कैसे आना हुआ। तो दादा ने कहा इधर बैठो। फिर दादा ने वो कलम निकाला और कहा कि बाबा ने आपके लिए कलम भेजा है। फिर उस लिफाफे पे ही मैं लिखूं, मुझे ये कलम अच्छा नहीं लगा, रख दिया। ये भी अच्छा नहीं है, उसको भी ट्राई किया, ये भी अच्छा नहीं। फिर तीसरा, ये भी अच्छा नहीं, मुझे कोई कलम अच्छा नहीं लगा। और फिर दादा ने भी लिखा और फिर कहा, देखो ये कलम अच्छा है, तुम फिर इससे लिख के देखो। तो मुझे तो वो भी नहीं जचा था, लेकिन मैंने सोचा ब्रह्मा बाबा ने मेरे लिए 9 कलम भेजे हैं, और अभी अगर मैंने इसमें से एक पसंद नहीं किया तो कितनी बुरी बात है। तो दादा ने मुझे जो कलम दिखाया वो मैंने कलम ले लिया। फिर उसी कलम को मैंने ट्रेनिंग दिया। मैंने उसको बहुत प्यार से एक कोने से ट्रेनिंग दे करके वो कलम मेरे हाथ आ गया। मेरी राइटिंग अच्छी होने, बहुत अच्छी, मेरी वैसी राइटिंग अच्छी है तो बहुत अच्छा लिखा गया। तो मैं बहुत खुश हो गई। अभी जिस लड़की ने मेरा कलम लिया तो वो उदास हो गई। उसने सोचा कि ये तो अभी खुश है, तो उसने क्या किया कि मेरा कलम एक खत के साथ मेरी ड्रेसिंग गाउन में के पॉकेट में डाल दिया। तो हमारा एक खास कमरा था, ड्रेसिंग रूम, वहां पर हमारे रात के कपड़े टंगते थे। तो जब मैंने ड्रेसिंग गाउन पहन करके हाथ पॉकेट में डाला तो मेरा कलम निकल आया और मैंने उसका खत पढ़ा, और उसने खत में लिखा कि तुम बहुत शो ऑफ करती हो। उसको मैं नापसंद थी।
तो तुमको सबक सिखाने के लिए मैंने तुम्हारा कलम लिया, और अगर तुमने सिस्टर को कुछ बताया, सिस्टर अर्थात हमारी जो नन्स थी, हमारी जो पादरी थी, तो अगर आपने सिस्टर को बताया तो बहुत बुरा होगा। मैं बहुत डरी हुई थी इस लड़की से, तो मैंने फिर उस कलम से हमने लिखा नहीं, लेकिन मैंने सखियों को बोला मुझे मेरा कलम मिल गया। सिस्टर पूछे तुमको कलम कहाँ से मिला, मैं उसको बताने वाली नहीं थी। मैंने कहा सिस्टर मुझे पलंग के नीचे मिल गया, किसको कहूँ तकिए के नीचे मिल गया। सिस्टर को मालूम था कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन ये भी समझ गई कि मुझे नहीं बताना है। मैंने किसी को उसका नाम नहीं दिया। फिर मेरा बाबा के पास जाना हुआ। बाबा गद्दी पे बैठे थे, मैं भी बाबा के साथ गद्दी पे बैठी थी, और भोजन के पहले हम ऐसे बाबा के साथ बैठते थे जब तक खाना परोसा जाए। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा आपने मुझे कलम भेजा था, उसके लिए थैंक यू बाबा। तो बाबा ने मुझे देखा और बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हारा कलम खो गया और तुमने इतना रोया। बाबा को बात अच्छी नहीं लगी कि एक कलम ही गया और तुमने इतना रोया। दादा ने ऐसा सुनाया था। तो फिर मैंने कहा, बाबा मुझे मेरा कलम मिल गया, और मैंने बाबा को सारी बात सुनाई कि कैसे इस लड़की ने मेरा कलम चोरी किया, फिर गाउन में डाला, और बाबा मेरी बात सुन रहे थे। तो सुन करके बाबा को थोड़ी सी हंसी आई, और बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चियां स्कूल में ऐसे भी करती है। तो बाबा को हंसी आई, और इस तरह से वो जो कलम था, क्योंकि फाइनल एग्जाम में सिर्फ 4 मार्क्स थे और मेरा कलम खो गया। मैं रोती रही कि अभी मैं ये एग्जाम कैसे करूंगी, और बाबा का दिया हुआ कलम से ही मैंने एग्जाम किया। तो मेरा ये निश्चय है कि मैं पास हुई, और मैं बाबा से 1964 में मिली। दिसंबर 1968 में हमारा फाइनल एग्जाम्स हुआ। सीनियर कैम्ब्रिज का नवंबर में एग्जाम खत्म होता है, और हमेशा 6 दिसंबर को हमारा स्कूल बंद होता है, फिर 6 मार्च को खुलता है। तो 3 मार्च के लिए हमको छुट्टियां होती थी और हम घर जाते थे, और हमेशा मैं देरी से ही स्कूल में आती थी। वैसे सभी स्कूल के स्टूडेंट्स एक दिन बॉम्बे में मिलते थे, फिर सिस्टर उनको ट्रेन में ले जाती थी, और मैं उनके साथ नहीं जाती थी क्योंकि ना मेरा छुट्टी में लंबा खींच लेती थी। और मम्मी फिर बाबा को लिखती थी कि बाबा कोई ज्योति को माउंट आबू ले जाएगा। तो फिर बाबा ने हमेशा प्रबंध दिया। ये मम्मी को भी मालूम था, तो मुझे भी मालूम था। तो मैं स्कूल के बैच के साथ स्कूल में नहीं जाती थी। और 1968 दिसंबर 6 दिसंबर को स्कूल खत्म होता है, और फिर मैं बाबा के पास आकर के कुछ दिन रही। तो 4 वर्ष मैं बाबा के साथ थी। और मुझे एक बार दादी कुमार का बॉम्बे से मधुबन ले गई। एक बार निर्भय भाई मुझे बॉम्बे से मधुबन ले गए। एक बार दादी संदेशी थी। तो मुझे बाबा की इतनी सैल्वेशन होती थी, इतनी सैल्वेशन मिलती थी। और एक बार मैं मधुबन जब गई, तो
मैं बहुत थकी हुई थी और मुझे नींद करनी थी। मैं रात को सोई नहीं थी। तो दादी संगतरी है ना, वो बहुत अच्छी थी। दादी संगतरी इतनी अच्छी थी। मुझे दादी बहुत अच्छी लगती थी, बहुत। और दादी बाबा का जो भी कुछ हेयर ब्रश भी ऐसे इतना वो इतना रिस्पेक्ट से उठा करके यहाँ रखती थी। दादी बहुत अच्छी थी। और फिर दादी संगतरी ने मुझे अपना खटिया देती थी, बोलती थी तुम यहाँ आराम करो। फिर लंच का समय है, बाबा को बताया था कि ज्योति तो सो रही है। फिर लच्छू दादी उठाने को आई, कहा खाना नहीं खाना है। तो फिर मैं जल्दी ठीक ठाक करके बाबा के पास गई। मैं बाबा के पास बैठी थी तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम रात को तुमने नींद नहीं किया, तुम थकी हुई हो। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा मुझे रात को ठंडी लगती है तो मैं अपना ब्लैंकेट लगाती हूँ, और मेरा ब्लैंकेट बहुत मोटा था। तो फिर थोड़ी देर के बाद मुझे गर्मी लगती है, फिर मैं अपना ब्लैंकेट को फेंक देती हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे ठंडी लगे तो फिर मैं ब्लैंकेट को ऊपर करूँ। और बाबा मुझे नींद नहीं आती सारी रात। तो बाबा ने मुझे देखा और बाबा ने इतने प्यार से निहारा और कहा, बच्ची तुम्हारे पास कंबल नहीं है? तो मैंने कहा, नहीं बाबा मेरे पास कंबल नहीं, वो रजाई नहीं है। तो मैंने कहा, नहीं बाबा मेरे पास रजाई नहीं है। तो बाबा ने कहा, बाबा तुमको रजाई बना के दे? तो मैं खुश हो गई। मैंने कहा, जी बाबा। बाबा ने तुरंत लच्छू दादी को कहा, देखो बच्ची कोई अच्छा कपड़ा ले आओ तो बाबा इसके लिए रजाई बनाएंगे। लच्छू दादी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, मेरी खास सखी थी। दादी तो तुरंत गई और वो इतना प्यारा कपड़ा ले आई। वो कपड़ा का जो रंग था ना, वो टमाटर रंग था, इतना अच्छा रंग था। वो जल्दी से वो कपड़ा ले आई और वो लगभग आर्टिफिशियल सिल्क जैसी था, बहुत अच्छा था। और उस पे बॉर्डर भी था। तो उसने बाबा को कपड़ा दिया। बाबा ने कहा कि बच्ची तुमको ये पसंद है? तो मैंने कहा, जी बाबा ये बहुत अच्छा है। अभी दोपहर का समय है। बाबा ने लच्छू दादी को कहा कि जिस बाई का नाम दिया, उन दिनों में एक सरदार टेलर थे। तो बाबा ने कहा कि उनको कहो कि बच्ची के लिए रजाई बना दे, और बच्ची 7 बजे जाएगी स्कूल वापस, तो 7 बजे तक ये रजाई बन जाए। तो वो जब मैं बाबा से हमेशा छुट्टी लेकर के ही जाना होता है, और जब मैं बाबा के कमरे में गई तो वो रजाई बाबा के पलंग पर पड़ी थी। इतना प्यारा रजाई था। बाबा भी अपना ऐसे हाथ घुमाए रजाई पर और कहे, बच्ची देखो तुम्हारे लिए रजाई बन के आई है, तुमको पसंद है? मुझे बहुत पसंद था और मुझे रजाई की बड़ी खुशी थी। फिर हम स्कूल गए। दादा के पास 2 बास्केट होते थे, एक फ्रूट का और एक टोली का। तो रजाई तो मुझे उठाना पड़े, दादा कैसे रजाई उठाएंगे? और मैंने वो रजाई को सारा रास्ता ऐसे उठा करके, मैं इतना खुश थी, मैं हंसते हंसते स्कूल गई। लोग मुझे देख रहे थे, लेकिन नहीं, मुझे बहुत खुशी थी कि बाबा ने मेरे लिए रजाई बनाई है। और मैं रजाई लेकर के स्कूल पहुंच गई। सिस्टर को भी हंसी आए और वो लोग मेरा मजाक उड़ाए, ये तो बाबा के घर से आज रजाई भी लेकर के
आई है। और सभी मेरे फ्रेंड्स बोलते थे आप कितने लकी हो, आपका यहाँ घर है, आप जाते हो, घर जाते हो, हमारा यहाँ कोई नहीं है। और सच्ची में बहुत ही लकी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा मेरे बेनिफैक्टर बने हैं, तो मैं बहुत ही लकी। ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बाबा है ना, दीन दयालु, कृपालु, दानी, महादानी, वरदानी है। और आप ब्रह्मा बाबा को किसी भी एंगल से देखोगे ना, आपको ब्रह्मा बाबा कल्याणकारी बेनिफैक्टर ही दिखाई देंगे। और जब जब दीदी बाबा को बताती थी कि बाबा अभी ये पार्टी आने वाले हैं, इस पार्टी में इतने लोग होंगे, तो बाबा बहुत इंटरेस्ट लेते थे, उनके रहन सहन का प्रबंध के बारे पूछेंगे। फिर बाबा खुद ही उनके पिकनिक का प्रोग्राम बनाते थे। बाबा को बहुत खुशी होती थी कि बच्चे आए हैं। और रात्रि का क्लास जो होता था बहुत अच्छा। और रात्रि की क्लास में बाबा के मुख से एक सेंटेंस बहुत प्यारा होता था। ऐसे बाबा के मुख से ये सेंटेंस टपकता था। बाबा पूछते थे, बच्चे सभी खुशी राजी हो, कोई कुछ भी चाहिए तो बाबा से मांग सकते हो, बाबा प्रबंध दे सकते हैं। सभी बोलते थे बाबा सब कुछ है, लेकिन बाबा रोज फिर ये पूछेंगे कुछ भी अगर ठंडी तो नहीं लगती है। इतना प्यार से बाबा बोलते थे। और फिर हम बाबा को गुड नाइट करने जाते थे, तो कभी कभी अनायस बाबा को संकल्प आता था। बाबा बहुत उमंग में होते थे बच्चों के, तो बाबा अनायस को संकल्प आता था कि बाबा को चक्कर लगाना है, अभी रात का समय है। और बाबा लच्छू दादी को बोलते थे कि बाबा को है ना बच्चों के पास चलना है। फिर दादी लच्छू मुझे कहती कि तुम भी चलो। वो टॉर्च उठाती थी और वो रात इतना खूबसूरत होता था, आकाश में इतने सितारे। और वो जो रिकेट्स होते हैं ना, बहुत शांत होता था, लेकिन बैकग्राउंड में वो रिकेट्स की आवाज होती थी। और उनके अगेंस्ट बाबा के चलने की चाकरी की आवाज, सारा सन्नाटा। लेकिन जो बाबा का जो चाकरी की आवाज होती थी ना, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। चाकरी भी कहती थी कल्याणकारी। और दादी टॉर्च लेकर के रास्ता दिखाती थी। फिर हम किसी के कमरे में जाते थे, तो उनको तो नहीं मालूम था कि बाबा आएंगे, और उनका कमरा थोड़ा बिखरा हुआ होता था, तो वो जल्दी जल्दी कमरा थोड़ा ठीक करते थे और ये सोचते थे कि हम बाबा को कहाँ बिठाएं। लेकिन बाबा इतना प्यार से, बच्चे कोई हर्जा नहीं, बाबा तो गुड नाइट करने आए हैं। वो लोग को इतनी खुशी होती थी कि बाबा खास आए हैं। अभी भी तो क्लास हुआ था और अभी बाबा हमारे पास आए हैं, तो इनको इतनी बड़ी लॉटरी लग जाती थी। फिर भी बाबा पूछे रात को ठंडी तो नहीं लगती है, पानी है। और बहुत बाबा सैल्वेशन, इतना बना कल्याणकारी, इतना सबके बारे सोचना। तो सच्ची ब्रह्मा बाबा मेरे बेनिफैक्टर तो थे ही, लेकिन ब्रह्मा बाबा मेरे गार्डियन तो थे ही, लेकिन ब्रह्मा बाबा मेरे बेनिफैक्टर है। मुझे जो भी मिला हमेशा बाबा से मिला। और जब मैं घर जाती थी तो मैं बाबा को बहुत प्यार से खत लिखती थी। मैं बाबा को बोलती थी, बाबा आपने मुझे टोली भेजा, बाबा आपने मेरे लिए ये किया, थैंक यू बाबा, मैं आपको बहुत याद करती हूँ, बाबा आप मेरा इतना ध्यान रखते हो।
तो मैं बाबा को खत लिखती थी और बाबा जब मैं वापस आती थी तो रात्रि क्लास में बाबा कहते थे कि बच्ची बाबा को बहुत अच्छा खत लिखती है, तो कभी-कभी रात्रि क्लास में इसका पत्र पढ़ के सुनाओ। बाबा उमंग में लाने के लिए इतना प्यार से मुझे संवारा, इतना प्यार से बाबा ने मेरी देखभाल की, लेकिन हमेशा सब कुछ बाबा ने ही किया। और फिर मैं घर जाती थी, मैं मम्मी डैडी को बताती थी, बाबा बाबा ने मेरे लिए ये किया। तो मम्मी डैडी भी बहुत खुश होते थे और वो लोग भी आए मधुबन में 2-3 बार, तो वो भी होकर के गए और मेरे लिए इतना अच्छा, मेरे लौकिक मम्मी डैडी, अलौकिक, परलौकिक, मुझे सभी साथ में मिलते थे। और बाबा तो अम, मैं सच बताऊं, मैं वास्तव में प्रिंसेस, मुझे बाबा ने प्रिंसेस करके चलाया। और 1964 में मुझे बाबा मिले मई के मास में, और दिसंबर में मैं बाबा के साथ थी। और उसके बाद जनवरी आता है और बाबा ने शरीर छोड़ा। अच्छा ये हुआ कि मेरा एग्जाम्स फाइनल खत्म हो गया, क्योंकि अगर मुझे 1 वर्ष और भी समझो पढ़ना होता तो बिना ब्रह्मा बाबा को मुझे अच्छा भी नहीं लगता। और सच्ची बाबा ने मुझे इतना लाड प्यार दिया। आप सभी ने ब्रह्मा बाबा का कमरा देखा हुआ है। ब्रह्मा बाबा को तो पलंग भी नहीं था। अगर पलंग होता तो हम एक हेडबोर्ड ही लगा देते। अभी बाबा का तो खटिया है, आप खटिया पे कौन सा हेडबोर्ड लगाओगे? और बाबा का कबर्ड है ना, जहाँ गद्दी है उसके ऊपर दीवार में बाबा का कबर्ड था, 4 बाय 4, 4 बाय 5, जैसे सुखदाम में सब कबर्ड है, तो बाबा को वो कबर्ड था। और बाबा का कमरा जो भी आप देख रहे हैं ना, वो आधा कमरा था, इतना बड़ा नहीं था। पीछे के इलाके में बाबा का बाथरूम था, स्नान का गुस्ल खाना था, और फिर इस तरफ एक छोटा सा कमरा जिसको सिर्फ पर्दा दिया जाता था, वहां पर फ्रूट रखा जाता है। और दादी संगतरी और ब्रह्मा बाबा फ्रूट का ध्यान रखते थे। ब्रह्मा बाबा को आम की बहुत परख थी और बाबा खुद ही लाइन में आम को रखते थे। और इतना साधारण कमरा। मैंने और भी गुरुओं के कमरे देखे हैं, उनका चांदी का पलंग है, उनका लेदर का इतना बड़ा पलंग, लेदर के फर्नीचर। और हमारे ब्रह्मा बाबा का कमरा इतना साधारण, इतना साधारण। और तो अभी कमरा बड़ा किया है, और बाबा का जो टॉयलेट था वो बाहर था, वो टॉयलेट बाहर था और पतरी का ही बना हुआ था। बाबा दोपहर को लोटा लेकर के और उधर जाते थे, मैं देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगते थे। बाबा को बनियान पड़ा होता था, धोती के साथ ऐसा लोटा उठाते थे, मैं देखती थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और तो इतना साधारण कमरा, इतना साधारण कमरा, उसी कमरे में फ्रूट का डिपार्टमेंट। अगर कोई भी आज हमारे कमरे में फ्रूट का एक टोकरा छोड़ के जाएगा तो दूसरे दिन हम कहेंगे कि फ्रूट की खूब आ रही थी। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने ऐसा कभी नहीं कहा। इतना साधारण, सच्ची ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा, बहुत खूबसूरत। ओम शांति। ओम शांति। आज तो आपने सबकी आंखों को नम कर दिया और कितना आपने याद कर करके लुटाया।
तो वंडर है, किसी भी आत्मा से आपका जो अनुभव है बहुत अनूठा है, आपका पाठ अनूठा, आपका अनुभव अनूठा, बहुत बहुत वंडरफुल। डॉक्टर साहब ठीक कह रहा हूँ ना? और कल जो आपने ज्योति बहन बात कही थी उस बहन की, आपने कहा उसका नाम याद नहीं है जिसकी बाह नहीं थी, तो हमारे शिव कुमार भाई ने मुझे मैसेज भेजा कि उसका जी नाम राधा बहन था, राधा। जी जी बाह नहीं थी, तो वो शिव कुमार भाई इस वक्त हमारे साथ ही है। शिव जी कुमार भाई, ओम शांति। आपने जो बातें कही तो शिव कुमार भाई तो वहीं थे उस वक्त। हाँ, मैं वहीं पर ही था जब ये आती थी बाबा को मिलने के लिए, हाँ जी तो मैं वहीं पर ही होता था। और इनको याद है जब बाबा ने मुझे गायों की सेवा दी तो आप गौशाला में भी आती थी। जी 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 शिव कुमार भाई ने कल मुझे फोन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वास्तव में शिव कुमार भाई छोटे थे और बहुत पतले थे, और वो भागते थे उधर ऊपर, वहां पे गाय होती थी और मैं उनके पीछे भागती थी। और मैं पूछती थी इस गाय का क्या नाम है, फिर इस गाय का क्या नाम है, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जो हमारे जमुना प्रसाद भाई है ना, वो भी टांकी खोलने के लिए, पानी खोलने के लिए वो जाते थे, फिर मैं उनके पीछे भी जाती थी। आप क्या कर रहे हो? तो बोलते थे अभी टांकी खोलना है। और पिछले वर्ष जब मैं मधुबन गई थी तो मुझे जमुना प्रसाद भाई मिले, मैं बहुत खुश हो गई। ये सभी मेरे बचपन के फ्रेंड्स हैं, मैं इनको देख देख करके ही बड़ी हुई। और शिव कुमार भाई ने कल फोन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा जी, मैंने आपको पहचाना क्योंकि आप गऊ को संभालते थे और मैं आपके पीछे भागती थी। और मुझे तो ये भी मालूम कि शिव कुमार भाई ब्रह्मा बाबा का कमरा साफ सुथरा रखते थे। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जो क्वीन मदर थी ना, वो क्वीन मदर बड़ी दीदी की माँ थी लौकिक में, वो बाबा को इतना प्यार करती थी। पहले पहले वो ब्राह्मणी बनी थी ब्रह्मा बाबा की, उसको बहुत अच्छा लगता था कि मैं बाबा का सब कुछ संभालूं। लेकिन वो बुजुर्ग भी थी। फिर बाद में लच्छू दादी ने जो संभाला ना, बहुत, बाबा मुरली के लिए आते थे और इस बीच में लच्छू दादी सारा कमरा सब साहब, बाबा का कपड़ा ये वो सब अच्छी तरह से देखते थे। और फिर तो शिव कुमार भी ने बाबा की सेवा की, ये बड़ा सौभाग्य है। मम्मा, मैंने भी याद दिलाया, आपने तो मम्मा की भी कमरे को ठीक ठाक रखा। तो जी हाँ, मैंने शिव कुमार भाई को पहचाना। जी जी, आपसे हम लंदन में भी मिले थे। जी 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 लंदन में भी मिले थे। कल जब शिव कुमार भाई का मैसेज आया कि ज्योति बहन का नंबर दीजिए, तो मैं थोड़ा सोच में पड़ा। वैसे नंबर मैं नहीं देता हूँ, लेकिन क्योंकि जी शिव बालक का फोन था, शिव बालक का मैसेज जी था, तो मैंने जी 2 मिनट विचार किया और फिर तुरंत नंबर दिया। मैंने बोला इनका आपका नंबर देने में हाँ, एतराज नहीं होगा इस बारे जी में, जी मैं तो जी नहीं जी देता हूँ, लेकिन शिव कुमार भाई की बात अलग है। हाँ जी डॉक्टर जी साहब, डॉक्टर साहब। ओ वंडरफुल वंडरफुल, कितना हम बाबा के पास पहुंच गए, जैसे जी एकदम साक्षात्कार हो गया। बाबा की जी प्यार की झलक जो इनके ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती थी, इतना सादृश्य लगता था कि जैसे सचमुच साथ में ये ड्रामा चल रहा है, ऐसा लगता था जैसे बाबा जी साथ में बैठे बच्ची को निहार रहे हैं और हम भी देख रहे थे। जी बहुत जी आपका ये पाठ, अनुभव का पाठ, कल्प कल्प के लिए बहुत ही लोगों के सामने जाके बहुत खुशी देने वाला पाठ है। जी 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 आपका रिप्रेजेंटेशन भी दिल का है ना, इसलिए क्या है, दिल से जुड़े हुए हो बाबा से,
इसलिए आपकी आवाज में, आपकी आंखों से, आपके चेहरे से बाबा ही नजर आ रहा है। बाबा का प्यार जो है ये एकदम साक्षात्कार इसका होता है कि बाबा क्या थे और आपका भी कैसे बाबा से प्यार था। जी बहुत जी अच्छा लगा, हम सबको बहुत 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 अच्छा लगा। ये गाथा अमर हो जाएगी क्योंकि अंत तक सब सुनते रहेंगे और बाबा को निहारेंगे आपके थ्रू। आपकी भावना भाषणा जो है ऐसी अच्छी लगी। आप सबको भी बोलेंगे, पूछेंगे ना, किसी को भी पूछेंगे, यहाँ जो भी सुन रहे हैं उनको यही भाषणा आ रही जी है। जी ये थैंक मैं यू। गारंटी के साथ कहता हूँ कि सभी को ये आपने साक्षात्कार करा दिया हमारे प्यारे बाबा को। नाइट को भी कैसे बाबा देखने आते थे हमें भी पता है, रात्रि को आते थे बाबा, हम बच्चे सोए हुए होते हैं थे, आते थे, तो पिकनिक भी कराते थे, वो भी हमने देखा है। बाबा से पर्सनल मुलाकात भी हुई, राय भी ली। तो बाबा जी बहुत प्यारा, सबका सबको कैसे, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग को कैसे हैंडल करते थे। जी जी बहुत ही हाँ, मुझे मालूम है कि आप बाबा से, ब्रह्मा बाबा से मिले हुए हो, आप और चंपा बहन बाबा से मिले हुए हो। ये भी आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इसीलिए हमको ड्रामा को भी थैंक यू कहना पड़े। इसलिए मैं ड्रामा को प्यार करती हूँ और मैं हमेशा कहती हूँ कि ड्रामा की ना उनको बहुत ही उनको बहुत ही उसकी चमचाबाजी का हो या उसकी खुशामती का हो कहना पड़े, फिर ड्रामा बहुत हमसे भी अच्छा चलती है। तो इसलिए शिव बाबा को थैंक यू, बाप दादा को थैंक यू, ब्रह्मा बाबा को थैंक यू और ड्रामा को थैंक यू तो कहना पड़े। अपने अच्छे कर्मों को भी थैंक यू कहें और जी ये सौभाग्य है। कृष्ण को जी श्री कृष्ण को तो जरूर कहे, उनके सदके मुझे ब्रह्मा बाबा मिले तो इतना अच्छा लगता है कि ब्रह्मा बाबा के तन में श्री कृष्ण की आत्मा और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में ही आते हैं। तो बहुत अच्छी बात। जी, और ज्योति बहन को भी थैंक यू कहना पड़े कि इतनी यज्ञ कहानियां सबके सामने दिल खोल कर रखी, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अभी वक्त भी हो चला है, तो 2 मिनट बाबा की याद में हम शांति।